दोस्तों गर्मियों का मौसम आते ही गुलाब के पौधे अक्सर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। पत्तियां जलने लगती हैं, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और जो उन पर फूल आए हुए होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है। इसके अलावा जो नई कलियां निकलती हैं वो पीली होकर गर्मी की वजह से झड़ जाती हैं। तो गर्मियों के मौसम में दोस्तों गुलाब के पौधे को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देनी होती है। ऐसे में हम सभी के किचन में और घर में कई चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जिनका कि इस्तेमाल कर हम पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से गुलाब के पौधों के लिए 4 तरीके की अलग-अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र और सॉलिड फर्टिलाइज़र आपको बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि गुलाब के पौधों के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में तो ये फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधों के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं और इनके इस्तेमाल से पौधों पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से इनको तैयार करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली फर्टिलाइज़र हमारी संतरे के छिलकों से बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि संतरे के सूखे हुए छिलकों में नाइट्रोजन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका कि जब गर्मियों के समय में पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में विटामिन सी की वजह से रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ जाती है, जिस वजह से पौधे जल्दी गर्मी के सीज़न में ख़राब नहीं होते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी को हल्का सा एसिडिक भी बना देती है, जो कि गुलाब के पौधे को ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है हल्की सी एसिडिक मिट्टी का होना, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं, जिसके कारण पौधे अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। तो महीने में एक बार अगर इस फर्टिलाइज़र को बनाकर आप अपने गुलाब के पौधे में देते हैं तो आपका गुलाब का पौधा पूरी गर्मी भर हरा भरा बना रहेगा, ग्रोथ भी वो अच्छी तरीके से करता रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों इसका काम होता है बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से भी पौधे को बचाना, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और पौधे पर लगने वाले इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो दोस्तों संतरे के छिलकों से बनी हुई फर्टिलाइज़र आप 2 तरीके से पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली होती है सॉलिड। तो सॉलिड को तैयार करने के लिए संतरे के छिलकों को धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें, उसके बाद उनको पीस कर एक महीन पाउडर तैयार कर लें और फिर किसी भी बॉक्स में भर के रख लें। जब भी आपको पौधे पर देना हो तो बस मिट्टी की गुड़ाई करें और किनारे की तरफ एक छोटा चाय का चम्मच मिट्टी में अच्छी तरीके से डालकर ऊपर से पानी डाल दें। तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और मिट्टी में ये सारे पोषक तत्व देता रहेगा, साथ ही मिट्टी को भी हल्की सी अम्लीय बना देगा। दूसरा तरीका है आप आधा लीटर साफ़ पानी लें, उसमें एक मीडियम साइज के संतरे के सूखे हुए छिलकों को भिगोकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे के बाद में उसको छान कर उसमें उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाकर फिर गुलाब के पौधे की मिट्टी में डाल दें। तो दोस्तों गर्मी में भी आपका गुलाब का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा और उस पर जो कलियाँ आएंगी वो कलियाँ पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी। दूसरी फर्टिलाइज़र प्याज के छिलकों से बनी हुई ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। और दोस्तों प्याज के छिलकों में विटामिन सी, विटामिन ए के साथ साथ कैल्शियम, सल्फ़र और पोटेशियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल जब पौधे पर किया जाता है तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही गर्मियों के मौसम में ये पौधों पर ठंडी फर्टिलाइज़र की तरीके से काम करती है। दूसरा, इसके इस्तेमाल करने से पौधे के जो तने होते हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और पौधे पर फूल अच्छी मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उसमें 1 मुट्ठी के करीब सूखे प्याज के छिलकों को डालकर 24 से 48 घंटे के लिए हवादार जगह पर ढककर छोड़ दें। 48 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद में आप उस फर्टिलाइज़र को छान लें और छानने के बाद में गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दें और उसमें अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके डाल दें। इसी के साथ में दोस्तों इसको डालने से एक दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि इसमें जो सल्फ़र पाया जाता है तो उसकी वजह से गुलाब के पौधे की मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े नहीं लगेंगे और गर्मियों में गुलाब के पौधे पर लगने वाली फंगस भी इसको डालने से नहीं लगेगी।
अगली फर्टिलाइज़र हमारी चाय की पत्ती से बनी हुई फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों आप इसकी जगह पर कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर से बनी हुई फर्टिलाइज़र भी गुलाब के पौधों को काफ़ी अधिक पसंद होती है। तो इन चीज़ों में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में NPK पाया जाता है और अकेली नाइट्रोजन ही इसमें 4% होती है। इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे भी पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल करने से पौधे की जड़ें काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। साथ ही जो उस पर फूल आते हैं तो वो फूल झड़ने नहीं पाते हैं और उनका रंग भी काफ़ी चटक निकल कर आता है। चाय की पत्ती या कॉफ़ी पाउडर भी मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देता है, जो कि गुलाब के पौधों को काफ़ी पसंद होता है। तो इसको भी बनाना काफ़ी आसान है। फ्रेश चाय की पत्ती से ही हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों तैयार करनी चाहिए, क्योंकि यूज़ करी हुई चाय की पत्ती में लगभग 70 से 75% के बीच में जो होते हैं पोषक तत्व वो निकल चुके हुए होते हैं। तो इसलिए इसको बनाने के लिए 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उसमें आप 1 चम्मच चाय की पत्ती को डालकर कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दें। 6 से 7 घंटे के बाद में जो चाय की पत्ती के पोषक तत्व हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे और शाम के टाइम इसको फर्टिलाइज़र को देना होता है। तो देने से पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। उसके बाद दोस्तों इसको बिना छाने ही पौधे की मिट्टी में डालना होता है। तो इसको डालने से एक दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जो चाय की पत्ती होती है वो कण के रूप में होती है और जब ये मिट्टी में मिलाई जाती है तो मिट्टी भी काफ़ी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचती रहती है और पौधा ग्रोथ अच्छी तरीके से करता रहता है। चौथी फर्टिलाइज़र हमारी केले के छिलकों से बनी हुई फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों इसमें भी जैसा कि सभी लोगों को पता है और लगभग सभी लोग गार्डनिंग करने वाले केले के छिलकों की बनाकर फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये होममेड बेस्ट फर्टिलाइज़र मानी गई है। खासकर गुलाब के पौधे के लिए तो काफ़ी अच्छी मानी गई है। वैसे सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें पाया जाने वाला जो मैग्नीशियम है वो दोस्तों गर्मियों के मौसम में पत्तियों को जलने से, पीला होने से बचाता है, क्योंकि मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल बनता है, जिसके वजह से पौधे हरे भरे गर्मियों में रहते हैं। साथ ही मैग्नीशियम का काम होता है कि पौधों में नई नई ब्रांचों को निकालना। इसलिए दोस्तों गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे के साथ में सभी फ्लावरिंग प्लांट पे केले के छिलके की फर्टिलाइज़र बनाकर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आप 2 सूखे केले के छिलकों को ले लें और 1 लीटर पानी में भिगोकर 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 से 48 घंटे बाद आप देखेंगे कि केले के जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब पानी में निकल कर आ गए हैं और पानी का रंग हल्का काला सा हो गया है। अब आप उसको छान लें और पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। दोस्तों ये थी कुछ 4 ऐसी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र। इन्हें आप सॉलिड रूप में भी अपने पौधों पर दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों पर जल्दी असर करती है। इसी के साथ में संतरे की छिलके की फर्टिलाइज़र आपको महीने में 1 बार देनी है। बाकी तीनों फर्टिलाइज़र को अगर आप हर 15 दिन के अंतर पर अपने गुलाब के पौधों पर देते हैं तो आप देखेंगे कि गुलाब के पौधे आपके काफ़ी हरे भरे गर्मी में बने रहेंगे। साथ में जो उसमें कलियाँ आएंगी वो कलियाँ भी पीली होकर नीचे नहीं गिरेंगी। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे की गर्मी में सुरक्षा इन फर्टिलाइज़र को देकर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।